अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शबनम शेख आज आप लोगों के सामने लाइव हूँ बिना किसी नोटिफिकेशन के। रीजन कुछ ऐसा है, कल मेरे पास एक ऐसा केस आया जिसको मैं सुन के ऐसा लगा कि ऑफ कोर्स मुझे इनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन मदद इसलिए क्योंकि लड़का कह रहा है, एक मेल कंप्लेनर लड़का कह रहा है कि मैंने कुछ किया ही नहीं और मेरी बीवी इनफैक्ट वो अकेले में मुझे पकड़ के धक्का देती थी, मुझ पे हाथ उठाती थी और मैंने कभी उससे कुछ भी नहीं किया। तो जब आपने कुछ भी नहीं किया तो एफआईआर कैसे बना? उसकी पूरी फैमिली के ऊपर 498 ए का एफआईआर बना हुआ था। यस, बीएनएस 85 का नहीं, 498 ए का एफआईआर अभी 2026 का है। कौन सा पुलिस स्टेशन था साहिब? मसेर वालिस पुलिस स्टेशन। नो सीन इज दैट कि मैं ये चाहती हूँ कि भरोसा सेल तक जब कोई भी केस जाता है, चाहे लड़की का हो या लड़के का हो, तो भरोसा सेल का काम बनता है कि वो दोनों पक्षों की बात सुने। दोनों पक्षों की बात सुने। जब लड़का कहता है मुझे रखना है तो प्लीज उसकी भी बात पे ध्यान दें। जब किसी के पेरेंट्स इतने बूढ़े हैं कि वो खुद अकेले सर्वाइवल नहीं कर सकते, उनके किसी ना किसी बच्चे को साथ में रहना जरूरी है, तो लड़की अगर ये जिद करती है कि तुम्हारे साथ में मैं रहना चाहती हूँ और मैं तभी रहूंगी जब तुम मुझे अलग लेके जाके रहोगे, मतलब एक लड़का अपने माँ बाप को इसलिए छोड़ के चले जाए क्योंकि उसकी बीवी कहती है। रीजन क्या है? उसको ज्वाइंट फैमिली के साथ नहीं रहना, तो उसको शादी ही नहीं करनी चाहिए ना। एक जनरल क्वेश्चन है कि अगर माँ बाप के पास कोई है ही नहीं तो बच्चा छोड़ के जाएगा कैसे? फिर वो औलाद कैसी जो अपने माँ बाप को छोड़ के जा रही है? मैन गेट मी ग्लास ऑफ वाटर नाउ। एक तो भरोसा सेल से अपील है कि तुम जब भी सुनते हो तो दोनों पक्षों की बात सुने। कल वो जो फैमिली आई थी उनके 7 लोगों के ऊपर एफआईआर हो गया और उनकी क्षमता नहीं है, उनकी कैपेसिटी नहीं है कोर्ट का, पुलिस स्टेशन का, वकीलों का, बेल का खर्चा बेयर करने की। उनकी उनकी हालत देख के जो मुझे लगा, कहने का मतलब ये है कि हर केस में लड़के अक्यूज नहीं होते हैं, लड़के बुरे नहीं होते हैं। दूसरा, लाइफ